इंतखाबात के 21 रोज में कौमी असम्बली इजलास आइनी डेडलाइन है। निगरान वज़ीर आज़म ने एडवाइस दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवा दी। आइनी डेडलाइन के मुताबिक इजलास बुलाने की तजवीज़, मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की समरी अनवारुल हक काकड़ को इरसाल। निगरान वज़ीर आज़म ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को डेडलाइन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार दे दिया। सदर से जवाब न आने पर कल रात नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ये चाहिए था कि बड़े ग्रेसफुली इसको मैटर को हैंडल किया जाता। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सके, ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। सदर के पास अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं रहा। इजलास खुद ब खुद 29 फरवरी को होगा। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि आरिफ अलवी कौमी असम्बली इजलास ना बुलाकर एक बार फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल बड़ा वाज़ेह है कि 21 रोज़ में असम्बली इजलास तलब किया जाए। जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो हाउस के नामुकम्मल होने का क्या जवाब। सदर को चाहिए था कि बाइज़्ज़त तरीके से इजलास समन करते। केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब, इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो ना उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। अगर वो आइनी जिम्मेदारी आरिफ अलवी पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब वही आइनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, फर्ज नहीं निभा रहे। सदारत उनके बस की बात नहीं। आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने के बाद आइन तोड़ने के 2 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आसिफ सरदारी को सदर मुंतखब करवाएंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हमसे वोट मांगा ही नहीं, अब एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। सदारती इंतखाब कब होगा? इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल जारी करेगा। पब्लिक नोटिस का भी साथ ही इजरा होगा। उम्मीदवार कागजात 2 मार्च की दोपहर तक जमा करा सकेंगे। इलामी के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज 29 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगा। आइन के तहत आम इंतखाबात के 30 रोज में सदारती इलेक्शन लाजमी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला ना हो सका। नून लीग पीपी और एमकेएम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरखास्तें यकजा करने का फैसला समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया, मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरखास्तें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करेंगे। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर कानूनी थे। दीगर जमातें हिम्मत करें और केस में फरीक बने। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आइनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उम्मीद है इस बार इंसाफ होगा। आ रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर खुद ये इल्तवा मांगते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की पीटीआई पर तनकीद, कहते हैं चंद अरकान के ना होने से ऐवान नामुकम्मल नहीं होता, मखसूस सीटें कामयाब जमातों को ही मिलती हैं। अता तारड़ बोले, पीटीआई ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तों की कोशिश की जा रही है। इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं।
मरकज़ी असम्बली का इजलास मरकज़ी निगाह बन गया। नून लीग की हुकूमत साजी की प्लानिंग, कल पार्लिमानी पार्टी के अरकान सर जोड़ेंगे। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की तौसीक होगी। इत्तेहादियों से मामलात और राब्तों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कौन बनेगा स्पीकर कौमी असम्बली इजलास तलब किए जाते ही भाग दौड़ शुरू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अयाज सादी को सामने ले आए। पीटीआई ने आमिर डोगर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद खान पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर के लिए नाम बाद में देगी। बलोचिस्तान में वजारत आला के लिए मुशावरत का फाइनल राउंड। मीर जहूर बुलीदी पीपी की जानिब से मजबूत उम्मीदवार। सादिक इमरानी भी दौड़ में शामिल। आसिफ जरदारी ने हुकूमत साजी के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। क्वेटा में कल असम्बली इजलास के मौके पर डीसी का कल स्कूल बंद रखने का फैसला। £190 मिलियन केस में बानी पीटे और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अडियाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तेगासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। मैरिट की खिलाफ वर्जी न करूंगी न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। अफसरान के इजलास से खिताब में कहा कि आवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। मसाइल की जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। लाहौर में खातून से बदसलूकी के वाक़े की सेनेट में गूंज। रुबीना खालिद बोली, मुआशरे में अदम बर्दाश्त और जहालत फैल रही है। फैसल सब्जवारी ने कहा, तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सादिया अब्बास ने कहा कि वाक़या संगीन है, पाकिस्तान की बेतुकीरी की गई। इस्तेदाती रेफरेंस आइन के तहत सुन रहे हैं। वासे कर दूं, किसी को ट्रायल पर नहीं डाल रहे। भुट्टो फांसी रेफरेंस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अदालती मुआविन मंजूर मलिक के दलाइल। अहमद रजा कसूरी की साबिक जजेस या उनके वुरसा को नोटिस की इस्तदा। कहा, साबिक मोतबर जजेस को ट्रायल पर डाला जा रहा है, उनकी साख मुतासिर हो रही है। पाक फौज और सऊदी शाही बरी फौज की ऑन जॉब ट्रेनिंग। मुल्तान में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर मुल्तान मेहमान खुसूसी थे। मश्क 15 से 26 फरवरी तक जारी रही। मकसद एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद पाक सऊदी अरब में मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। दौरान तरबियत रिवायती और नीम रिवायती ख़तरात से निमटने की मशक़ की गई। मैदान जंग में नकलो हरकत और हरबी महारतों की मशक़ें की गई। मकार दुश्मन को एक और दंदान शिकन जवाब। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर 25 फरवरी को गिराया गया। 26 फरवरी को पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिल गई। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की यूनिट का निशान भी मौजूद। जारहियत पसंद मोदी को पाकिस्तानी शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब। सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल। 2019 में आज ही के दिन पाक फजाइया ने भारतीय गुरूर को तैयारे समेत जमीन बोस किया। पाकिस्तानी हदूद में घुसने वाला मग 21 तैयारा मुख्तसर झड़प में ही गिरा दिया गया। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फौज के हवाले किया। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म और एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से पड़ोसियों के साथ अच्छे बाहमी ताल्लुकात पर जोर देता है। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 5 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के एलामी के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया गया। इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत का हर मरतबा पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुक न सकी। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद, 164 से ज़ायद ज़ख्मी। मजमूई शहादतें 29,000 से बढ़ गईं। अमरीकी सदर बाइडन को पीर तक जंग बंदी मुआहदे की उम्मीद। कहा, मुआहदे के बाद बाकी मांदा यरगमालियों की रिहाई मुमकिन होगी।
हिजबुल्लाह का इजराइल पर करारा वार, जनूबी लबनान से 40 मिसाइल दाग दिए गए, सिहोनी फौज की तस्दीक। कहा हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल में मैरून एयर कंट्रोल बेस को निशाना बनाया। मुल्क में बादलों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। 29 फरवरी से 2 मार्च तक मूसलाधार बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जलथल एक होने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पानी बरसेगा। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। PSL 9 में दिफाई चैंपियन की बका की जंग, नाकामियों के भंवर में फंसे लाहौर कलंदर्स आज मुल्तान सुल्तान्स का सामना करेंगे। शाहीन 11 5 नाकामियों के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद। मुल्तान 4 फतुहात के साथ सरे फहरिस्त। आज की नाकामी लाहौर कलंदर्स के लिए टूर्नामेंट में रहना मुश्किल तरीन बना देगी। यमुना जैदी एक बार फिर डांस फ्लोर पर मासूमाना अदाएं सोशल मीडिया सारिफीन को भा गईं, तारीफों के पुल बांध दिए। जर्मनी में पहली बार उर्दू थिएटर का आगाज तमसील ऑर्गेनाइजेशन के जेर साया ड्रामा तुम अभी सोते रहो पेश किया गया। शायकीन ने डायलॉग और अदाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।